बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक और गारे यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे। आपका ताल्लुक़ असहाबा कराम में से भी अशरा मुबश्शरा में से होता है, यानी आप उन 10 अज़ीमुल मर्तबत सहाबा की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन 6 मुअज़्ज़ज़ अरकान में से थे जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाद खलीफा चुनने का इख्तियार दिया था। कबूल इस्लाम के वक्त आपकी उम्र 15 बरस थी, जबकि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दावत इस्लाम के अव्वलीन दौर में इस्लाम ले आए थे। वो इन अव्वलीन 7 आदमियों से हैं जिन्होंने कबूलियत इस्लाम की तरफ सबकत की और दार अरकम में इस्लाम के मुबारक हर अव्वल दस्ते में अपना हिस्सा डाला। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कौम के अंदर अपने बुलंद मकाम व मर्तबे पर थे। उसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत ज़्यादा अजियतें उठाई, और जो शख्स इनको सज़ा देता था वो कोई गैर नहीं बल्कि इनका अपना चचा था। वो उन्हें एक चटाई में लपेट कर धूकने देता और उसके अंदर धुआं छोड़ देता, जिससे इनका दम घुट जाता, और इस अलमनाक सज़ा को देने के बाद कहता कि पुकारो मोहम्मद के रब का कुफ्र कर दो, मैं तुमसे ये अज़ाब ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, मैं कुफ्र की तरफ कभी वापस नहीं आऊँगा। इस्लाम के लिए जो पहली तलवार हरकत में आई वो तलवार भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थी। इस्लाम के अव्वलीन दौर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, वो छुपते फिरते थे। एक रोज़ ये अफ़वाह फैल गई कि रसूल अल्लाह को कत्ल कर दिया गया। हज़रत ज़ुबैर ने उसी वक्त तलवार निकाली, इसे तेज़ किया। अपनी कमसिनी के बावजूद मक्का की गलियों में तूफ़ान की तरह घूमने लगे। अज़म ये था कि अगर ख़बर सही हुई तो वो अपनी तलवार से कुरैश की गर्दन उड़ा देंगे, नहीं तो कुरैश इन्हें ख़त्म कर देंगे। इसी दौरान मक्का के बालाई मोहल्ले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मिल गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या कैफियत है? हज़रत ज़ुबैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर के मुतालिक बताया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये कैफियत देखकर इनके लिए खैर सलामती और इनकी तलवार के लिए ग़लबे की दुआ की। हज़रत ज़ुबैर को हबशा की दोनों हिजरतों का शर्फ हासिल हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। तारीख़ उठाकर देख लीजिए, आप इन्हें किसी ग़ज़वा या मार्का में गैर हाजिर नहीं पाएंगे। तलवारों, तीरों और नेज़ों के वो निशानात जो ज़ख्मों के मुंदमिल होने के बाद इनके जिस्म पर बाकी रह गए थे, वो इनकी शुजाअत का मुँह बोलता सबूत थे। एक आदमी इनके साथ सफ़र में शरीक थे। वो कहते हैं, मैं कई सफ़रों में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के साथ रहा। मैंने इनके बदन को देखा तो इसे तलवारों से छिदा हुआ पाया। इनके सीने पर तो नेज़ों और तीरों के ज़ख़म गहरी धसी हुई आँखों के मानंद मौजूद थे। मैंने इनसे कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे जिस्म पर जो निशानात ज़ख़म देखे हैं वो कभी किसी और के जिस्म पर नहीं देखे। उन्होंने मुझे जवाब दिया, अल्लाह की कसम, इनमें से हर ज़ख़म वो है जो रसूल अल्लाह के हमरा आया या फिर राह खुदा में आया। ग़ज़वा अहद में लश्कर कुरैश के मक्का की तरफ वापस भाग जाने के बाद रसूल अल्लाह ने इन्हें और हज़रत अबू बकर को लश्कर कुरैश को मज़ीद भड़काने के लिए इसके ताक़ुब में भेजा, ताकि कुरैश दोबारा जंग के लिए मदीने का रुख ना करें। यरमूक के मौके पर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा एक लश्कर साबित हुआ। अपने जब रूमी लश्करों के पहाड़ों को देखा तो खुद नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। फिर अकेले ही अपनी तलवारों की ज़रबों से इस इंसानी पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर डाला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहादत के इस कदर शौकीन थे कि आपने अपने होने वाले तमाम बेटों के नाम शहीद सहाबियों पर रखे, और इसके साथ आप कहा करते थे, मैं अपने बेटों के नाम शुहदा के नाम पर रखता हूँ, इसलिए कि शायद इन्हें मुकाम शहादत मिल जाए। शहादत का शौक़ इस कदर ज़्यादा था कि अगर मैदान जंग में अपने 100 साथियों सिपाहियों के साथ मिलकर भी दुश्मन से लड़ना पड़ता तो वो ऐसे लड़ते गोया मैदान जंग में तन्हा वो ही हैं। इसी तरह ग़ज़वा बनी कुरैज़ा में जब बनी कुरैज़ा ने मुसलसल मुहासरा में रहने के बावजूद हथियार ना फेंके और मुहासरा तवील हो गया, तो रसूल अल्लाह ने हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अंदर भेजा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किला के सामने ये अल्फाज दोहराते हुए खड़े हो जाते हैं, अल्लाह की कसम, हम भी वो मज़ा चख कर रहेंगे जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चखा है, या दुश्मन के इस मुहासरा को तोड़ कर छोड़ेंगे। फिर ये दोनों बहादुर किला के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस कदर आसाब कुन, हैरान कुन, कुव्वत और ताकत के साथ किलाबंद अफराद के दिलों में खौफ उतार देते हैं कि किला के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस फुफीज़ात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, इन्हें इन अल्फाज में दाद तहसीन देते थे। कहते थे कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अवाम है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ादार, ताकतवर, अज़म के पक्के, बहादुर, समंदर से सख़ी और अपने मालो जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर बेच डालने वाले मोमिन थे। इनकी सखावत और शुजाअत दो तेज़ तर्रार घोड़ों की मानंद थी।
آپ نفع بخش تجارت بھی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت و ثروت بھی کثیر تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دولت کو اسلام پر اس قدر خرچ کیا کہ اس دنیا سے گئے تو مقروض تھے۔ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قرض ادا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر قرض کی ادائیگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کر لینا۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ کس مولا کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ، جو بہترین مولا، کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ حضرت عبداللہ بتاتے ہیں کہ ان کے قرض کے سلسلے میں اگر کبھی کوئی مشکل میں پھنس گیا تو یہ دعا کی، اے زبیر کے مولا، ان کا قرض ادا کر دے، تو اس مولا نے ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جمل کے روز شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل حضرت علی کے سامنے پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ جب لوگوں نے حضرت زبیر کی تلوار حضرت علی کے سامنے پیش کی تو آپ نے اس تلوار کو چوما اور یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ روئے، اللہ کی قسم، یہ وہ تلوار ہے جس کا مالک ایک عرصے سے اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو دور کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کے لیے کلمات تحسین فرمائے اور کہا، سلامتی ہو زبیر پر، اس کی زندگی کے بعد اس موت میں بھی سلامتی ہو، حواری رسول پر سلامتی ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔